डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डिबगिंग और टेस्टिंग क्या है। इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के दरमियान, इवन दैट के टीचर कॉलेज स्टूडेंट्स के दरमियान तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि वो समझ लेते हैं कि डिबगिंग और टेस्टिंग शायद एक ही चीज है। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं और यहाँ पर जो है वो मैं आपको क्लियर डिफरेंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि डिबगर्स क्या होते हैं और टेस्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे पास डिबगिंग क्या चीज है। डिबगिंग हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि यूज होती है। डिबगिंग इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द बग्स और एरर्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है वो हमारे पास एरर आ जाता है कोड के अंदर, जब कोई बग आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसको फाइंड करना ये क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। ठीक है जी, एरर्स का फाइंड करना डिबगिंग कहलाता है। फिर हम इन एरर्स को फाइंड करके फिर इनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो कौन कौन से टूल्स हैं जो डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं डिबगर्स। डिबगर जो है वो बगिंग के लिए, डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एरर्स को मालूम करने के लिए। ये कुछ जो है वो हमने स्टेटमेंट्स ऐसी लिखी होती हैं अपने कोड के अंदर या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास ऐसी होती हैं, डिबगर उनको बोलते हैं। वो स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स को फाइंड कर रही होती हैं कि कहां पर कोड का एरर है उसको बता रही होती हैं। These are called the debugger। तो इनके जरिए से भी हम डिबगिंग करते हैं। फिर प्रिंट स्टेटमेंट्स, हम कोई लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करवा के हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा यहाँ तक कोड ठीक है। फिर हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक कोड ठीक है, जो इसके अंदर लिखा हुआ कोड ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पर करवाकर हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक एरर हमारा आ तो नहीं रहा या कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ तक तो नहीं आया। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास डिबगिंग जो है वो हो जाती है। तो ये दूसरा तरीका है कि प्रिंट स्टेटमेंट करवा के फिर एट द एंड मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े करके हम प्रिंट स्टेटमेंट करवा लेते हैं। तो इस तरीके से ये फाइंड होता है। और तीसरा है कि हम सारे कोड को रिव्यू करें। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन सम टाइम अगर नहीं मिला तो फिर हम सारे कोड को रिव्यू करते हैं या रीराइट करते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास कोड रिव्यू से भी जो है वो डिबगिंग जो है वो हो सकती है।